लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप गूगल एड्स का जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ads.google.com पर आएंगे तो इस तरीके का एक पेज आपके पास ओपन होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साइन इन कर लें अगर आपके पास जीमेल की ऑलरेडी आईडी है, और अगर आपके पास जीमेल की आईडी नहीं है तो आप पहले जीमेल की आईडी बनाएं और फिर जो है इसको आप साइन इन कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम किस तरीके से जो है गूगल ऐड अकाउंट बना सकते हैं। अभी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ अकाउंट्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। इस वजह से मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर न्यू गूगल एड्स अकाउंट पर, क्योंकि अभी हम जो है वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमारा नया एक गूगल एड्स का अकाउंट जो है वो क्रिएट होता है। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है मुझे एक इंटरफेस पे जो है वो मुझे लेके आ गया है। अभी क्योंकि हमने सिर्फ एक अपना जो है अकाउंट सेटअप करना है, तो अभी हम टेस्टिंग एक कैंपेन बनाएंगे और ये एक डेमो कैंपेन होगी जिसमें हम सिर्फ फेक इन्फॉर्मेशन डालेंगे ताकि हमारा जो है हमारा जो है अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाए। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम इनके स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें जो ये लोग कह रहे हैं इस तरीके से हम करते रहें आसानी के साथ, या फिर हम एक स्विच टू एक्सपर्ट मोड पर आ जाएं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि स्विच टू एक्सपर्ट मोड पर हो जाता हूँ ताकि बाद में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं स्विच टू एक्सपर्ट मोड पर आऊँगा तो ये अभी भी मुझसे कहेगा कि आप जो है अपनी एक कैंपेन क्रिएट करें। तो हम जो है एक टेस्टिंग कैंपेन अभी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इसमें सारी जो है वो डेमो इन्फॉर्मेशन डालेंगे क्योंकि अभी सिर्फ हमने अकाउंट क्रिएट करना है। बाकी किस तरीके से कैंपेन क्रिएट होती है, किस तरीके से कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से हम टारगेटिंग यूज़ कर रहे होते हैं, किस तरीके से हम गूगल एड्स की कैंपेन के तमाम स्टेप्स को हम कर रहे होते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी सिर्फ हम एक डेमो कैंपेन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इसको जल्दी जल्दी से जो है बस कैंपेन जो है वो क्रिएट कर दूँगा। यहाँ पर मैं अपना बजट डाल देता हूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ एंड 10,000, ठीक है। और हम बस अपने कीवर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं। कोई भी लेट्स सपोज हमारा टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ कराची लिख देते हैं, हमारे कराची कीवर्ड। और ये सिर्फ एक डेमो हम कर रहे हैं, डेमो काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम डेमो कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो अभी जैसे जैसे ही हमारा अकाउंट क्रिएट होगा हम ये डेमो कैंपेन जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। हमारा से मकसद ये है कि एक डेमो कैंपेन बनाए ताकि हमारा जो है इजीली जो है वो अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाए। अभी भी ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन और डाल, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। अब जैसे ही हम कैंपेन से आगे आए तो अभी कह रहा है कि आप जो है अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है हमें दें। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आप जिस कंट्री में हैं आप वो कंट्री लिख सकते हैं। अगर आप किसी अपने
क्लाइंट के लिए अकाउंट बना रहे हैं और वो पाकिस्तान में नहीं है, तो उसका कंट्री जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम क्योंकि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे, टाइम जोन अपना सेलेक्ट करेंगे, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें वो आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुए हुए हैं, इस वजह से जो है पहली चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही थी अब देखें नहीं आ रही। तो जब आप पहली बार तो अकाउंट बना रहे होंगे, तो वो आपसे एक तो कंट्री पूछेगा, टाइम जोन पूछेगा। दूसरा वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका अकाउंट टाइप क्या है, क्या आप इंडिविजुअली इस अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, या आपकी कोई कंपनी है जिसकी बेस पर जो है आप ये अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर टैक्स वगैरह आपको पे करना होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, जो भी आपका कार्ड है, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उसकी आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, अपना बिलिंग एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है दो ऑप्शन आते हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल पेमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर आपके पास दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, मैनुअल पेमेंट्स और ऑटोमेटिक पेमेंट्स। कोशिश करें कि आप ऑटोमेटिक पेमेंट्स पे ही करें, क्योंकि ऑटोमेटिक पेमेंट्स पे ही होता है कि जब आपके एड्स चल जाते हैं उसके कुछ अर्से के बाद जो है आपकी पेमेंट्स जो है वो डिडक्ट होना शुरू होती हैं आपके कार्ड से। मैनुअल पेमेंट्स पे ही होता है कि पहले आप अपना अकाउंट, मतलब अपने कार्ड जो भी आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसके थ्रू जो है आप एक अमाउंट जो है वो पहले ही गूगल को दे देते हैं, और जैसे जैसे जो है पहले ही जो है आप गूगल को जो है पे कर देते हैं मैनुअल पेमेंट्स में, और जब आप ऐड चलाते हैं तो आपके जो है पैसे वहाँ से डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैनुअल पेमेंट्स कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल है और कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश करेंगे आप ऑटोमेटिक पेमेंट्स पे ही रहें, ताकि जब आपके एड्स रन हो जाए तो उसके कुछ अर्से के बाद जो है गूगल जो है आपसे पेमेंट जो है वो डिडक्ट कर ले आपके अकाउंट से। तो बस इस तरीके से जो है सिंपल सा अकाउंट क्रिएट होता है। बस मैं सबमिट करूँगा अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल के, तो मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि आगे फर्दर हम किस तरीके से जो है अपना अकाउंट जो है शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।